हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ वीडियो यानी कि अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और बात करते हैं बिहार दरोगा स्पेशल फॉर बिहार दरोगा के लिए यदि रिजल्ट लेना चाहते हैं 100%, तो अभी ज्वाइन करें आरएसएस टीचिंग सेंटर, क्योंकि इसमें हम 4 वीडियो दरोगा के लिए हम अपलोड किए हैं और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और इससे कुछ भी फालतू नहीं पूछने वाला है। हम 2 बार पीटी मेंस निकाल चुके हैं, इसके बारे में खुद पता है। तो नेक्स्ट वीडियो सुपर 20 का आज स्टार्ट करेंगे। तो क्या कर रहा है सुपर 20 का नेक्स्ट वीडियो में? क्या कर रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कह रहा है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेल ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाता है और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, है ना? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, ए है और बी है ना? कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे से कितना दूरी है? 220 किलोमीटर है। कितना है? 220 किलोमीटर दूरी पर है। एक कह रहा है कि एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और दूसरा 30 मिनट बाद 100 मीटर यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ए बी की ओर जाएगा, बी ए की ओर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन में मिलने की बात कहेगा तो दोनों एक समय चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया था कि ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, लेकिन 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी यानी कि 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। 30 मिनट बाद चलता है तो हम क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट भी बाद चलता है तो हम 30 मिनट इसको हम चला लेंगे। क्या करेंगे? 30 मिनट हम इसको चला लेंगे। 30 मिनट के मतलब आधा घंटा। 1 घंटा में ये 80 चल रहा है तो आधा घंटा चला लेंगे तो आधा घंटा में 40 चलेगा, यानी कि आधा घंटा 40 चला लिए। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी 220 है, जिसमें आधा घंटा चलाएं तो यानी कि तय किया 40 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि 40 किलोमीटर तो घट जाएगा, तो अब बचेगा, अब यहाँ तक दूरी तय किया तो यही ना बचेगा, ये बच जाएगा। 220 में 40 घटा देंगे तो 180। अब यहाँ से ये चलेगा और यहाँ से ये चलेगा विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में ये 80 से चलेगा और ये 100 से चलेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा क्या कह रहा है, दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, यही ना बोल रहा। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये 80 से चलेगा, आई 100 किलोमीटर से चलेगा और विपरीत दिशा में चल जुड़ जाता है। तो हम यहाँ से समय लगा देंगे। समय कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। हमको दूरी कितना है? 180 है और चाल चलेगा एक 100 के 80 के स्पीड से विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। तो काटेंगे, उसके बाद भी 1 घंटा लग गया, 1 घंटा उसके बाद भी लग गया नहीं। लेकिन कह रहा है दोनों रेलगाड़ी यानी कि 1 घंटा में एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना? तो कह रहा है ये कितनी दूरी पर मिलेगी? तो हम कहें कि जब आधा घंटा चल गया था उसके बाद भी चला तो यहाँ से 1 घंटा और लग गया और यहाँ से 1 घंटा और लगा, 1 घंटा लगा ना, और इससे पहले आधा घंटा और चल चुका था तो कितनी दूरी पर मिलेगी जो बोल रहा है ना? तो हम कहेंगे कि आधा घंटा में तो 40 चलवे किया था, उसके बाद भी यहाँ से जब चला तो 1 घंटा और लगा, और 1 घंटा में कितना चलता है? 80 चलता है, तो 1 घंटा और लग गया था। जोड़ देंगे टोटल, यानी कि 80 और 40 कितना? 120 लग गया। कितना? 120, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी पर मिलेगी, है ना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 7% प्रतिवर्ष की दर से 30,000 रुपया मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि यानी कि 4347 है, तो ब्याज की अवधि क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? ब्याज की अवधि। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये मूलधन है कितना? 30,000। मूलधन है 30,000, तो हम कह सकते हैं इधर मूलधन दे दीजिए और यानी कि मूलधन दे दीजिए, ठीक है, और एक साइड मिश्रधन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? मिश्रधन। तो हम कहेंगे कि एक मूलधन दिया हुआ लेकिन एक मिश्रधन नहीं दिया हुआ, ब्याज दिया हुआ है। तो आपको हम कई बार बोले थे कि जब मूलधन और जब ब्याज जोड़ दीजिएगा, मूलधन और ब्याज जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन आ जाएगा। तो हम इस तरह से बनाएंगे कि एक मूलधन एक मिश्रधन, जब पता हो जाएगा तो आसान से निकालेंगे। तो हमको तो मूलधन पता है और ब्याज भी पता है। ब्याज कितना दिया हुआ है? यानी कि 4347 ब्याज दिया हुआ है। कभी भी मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 7, जोड़ेंगे तो 4, 3, 4 और कितना? 3 हो जाएगा, यही आएगा ना? तो ये मिश्रधन हो गया आई
ये मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया, है ना। तो हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर, तो कुछ नहीं करते हैं, हमको मूलधन और मिश्र धन पता हो तो कुछ नहीं करेंगे। कटता है काटेंगे, जब तक काटेंगे जब तक या तो वर्ग आ जाए या तो क्यू आ जाए। तो काटते हैं, हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10,000 बार में कटेगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकाएँ 3, 3 एकाएँ 3, 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 मा 27, यही आ जाएगा। एक ही आया और एक ही आया और कटेगा। तो हम कहते हैं अब काटेंगे काहे कि हमको ये दिख रहा है कि किसी का वर्ग है। तो किसका वर्ग है, तो कहेंगे देखिए 4 शून्य है, यानी कि हम कहेंगे कि ये किसका वर्ग है, कहेंगे कि वर्ग 100 का है। ये वर्ग 100 है तो जब भी रहेगा तो अगल बगल का रहेगा। इस 100 का वर्ग है तो लास्ट में 3 है, या तो 103 का वर्ग 3 3 9 होता है, या 103 का नहीं होगा तो एक 7 का होगा, कहा कि 7 7 49 होता है। तो 3 का है कि 7 का हम पता कर लेते हैं। 3 3 9 नहीं, 3 का नहीं है, 3 से ज़्यादा का है, यानी कि पक्का 7 का होगा। तो जब भी होगा तो 107 का होगा, यानी कि वर्ग। यदि पूछता कितना समय तो आंसर मार देते 2, आंसर मार देते 2, आंसर आ गया। लेकिन हमसे दर पूछेगा तो कभी भी कुछ नहीं करेंगे, इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 7 आंसर आ गया। या तो उस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे दोनों के बीच अंतर कितना है, कहेंगे कि 7 है, और वटा 100 गुने 100 7, या तो 7 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो यही 7 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 7। इतना करना क्या है। तो इसका आंसर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, अच्छा हमसे समय पूछ रहा है ना। तो यदि दर का था, देखिए दर क्वेश्चन में है तो 7 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे समय पूछ रहा है, समय पूछेगा तो यही वर्ग वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक है। दर पूछता तो 7, ठीक है, दर पूछता तो 7, तो हमको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमसे समय पूछा तो यही आंसर हो गया, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। क्यों रहता तो 3 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है 12 किलो चीनी का मूल 6 किलो चावल के बराबर है, और 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल कितना 1040 है। तो 1 किलो चीनी का मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 12 केजी चीनी का जो मूल है 6 केजी चावल के क्या है, बराबर है। तो काटते हैं तो कटता है, यानी कि 6 दूनी 12, ये 2 बार में कट गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब रेशियो रहता है पलट जाता है, ये 2 है, जो 2 इस साइड चला आएगा, यानी कि 1 इधर और ये 2 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 कटा नहीं, लेकिन जब बराबर रहता है तो उलट जाता है, ये 2 इधर, अरे कुछ नहीं था 1 है नहीं तो 1 इधर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चीनी रहेगा तो वहाँ पर 1 देंगे, चावल रहेगा उसका क्षमता 2 देंगे। अब ध्यान दीजिए करा क्या, 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल का मूल 1040 है। 1040 है किसका, तो कहेंगे कि 10 केजी चीनी है और प्लस 8 केजी चावल है, 8 केजी चावल है, तो इसका मूल है। तो हम कर देते हैं इसका तुलना, कहेंगे कि 10 केजी चीनी, 1 केजी चीनी का कितना है, 1 है, तो 1 केजी चीनी का कितना आ गया, क्षमता 1 आया है। तो इसका तुलना हम 1 से करेंगे तो 10 1 आए 10, प्लस चावल का कितना आया 2, यहाँ कितना केजी है 2, 8 केजी है, तो इसका 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 16 26 आ जाएगा, यानी कि चीनी और चावल मिला के कितना आ जाएगा 26, यानी कि कह सकते हैं टोटल कितना आ जाएगा 26 आया ना। तो कहेंगे 26 बराबर 104, यानी कि 1040, तो काटेंगे 26 4, चलो तल से, यानी कि 40 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, 1 किलो चीनी का मूल, 1 किलो चीनी का मूल, तो यही जो काटे तो 1 किलो चीनी का मूल आ गया। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराइए घड़ी को 20% लाभ पर बेचा, यदि घड़ी को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक को 100 रुपया कम दिया जाता है तो 5% लाभ अधिक हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हो। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है और करा है कि 20% लाभ पर बेचा, तो 120 में बेचा होगा, यानी कि क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब करा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में प्रत्येक में 100 रुपया कम हो रहा है। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है। तो इसका तुलना 20 से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 5% लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है जी 100 है, काटिए 20 25 100 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे तथा 1 रुपया के सिक्कों का अनुपात 50 पैसा है, 25 पैसा है और 1 रुपया है, 1 रुपया है, ऐसा पैसा है, ठीक है, ये सब पैसा है।
अब क्या कर रहा है इसका जो सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, सिक्का का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:6:2 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपया है। मेन राशि जो 42 है ये मूल है, तो इसका तुलना तो मूल से करेंगे, तो हम मूल निकालते हैं। कहेंगे कि 1 रुपया के 2 गो सिक्का रहेगा तो कितना मूल्य इसका आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। फिर कहेंगे कि 25 पैसा है, 6 गो सिक्का है 25 पैसा, यानी कि चरन्नी आपको 6 गो रहेगा तो कहिएगा ना, तो कई रुपया रहेगा तो कहिएगा कि 1.5 रुपया रहेगा। उसी प्रकार से 50 पैसा 5 गो रहेगा, यानी कि अठन्नी आपको 5 सिक्का रहेगा, कहिएगा कितना हो जाएगा, 2.5 रुपया। सबको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर टोटल 42 रुपया, तो यहाँ पर टोटल कई रुपया, यानी कि टोटल 42 रुपया, इसका तुलना तो रुपया से करेंगे तो टोटल जोड़िएगा तो कई रुपया आ जाएगा, 2 2 4 6 रुपया टोटल हो जाएगा। 6 रुपया पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसा के जो सिक्का है कै गो है, 6 गो है, 6 से गुना करेंगे 6 6 कट जाएगा, यानी कि 42 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा एक बंटन माद 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले बार वीडियो में आ रहा है, तो विचरण गुणांक का मान पूछ रहा है। तो विचरण गुणांक बराबर बोले थे, क्या बोले थे कि मानक विचलन बटा, यानी कि बंटन माद लिख लीजिएगा, यानी कि मानक विचलन बटा, यानी कि बंटन लिखना जरूर, बंटन माद लिख लीजिए, दिया हुआ तो लिख लीजिए, बंटन माद गुणे 100 कर लीजिएगा। अब देखिए मानक विचलन कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, और बंटन माध्य कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। प्रतिशत है 100 से कर लीजिए, आ जाएगा 7 या 3। अब 100 में 3 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 33.1/3 आ जाएगा। तो इस रूप में यानी कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, दिया भागा दीजिएगा तो 33.33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटा में कुछ बस द्वारा तथा कुछ रेल के द्वारा तय करता है। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ये नहीं पूछ रहा है। याद रखिएगा ये जो है गाय मुर्गा पर बन जाएगा। टोटल ध्यान दीजिएगा 18 घंटा में कितना चल रहा है, 2000 किलोमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कह रहा है कुछ रेल के द्वारा और कुछ बस के द्वारा, यानी कि रेल के द्वारा और बस के द्वारा चलेगा, रेल के द्वारा और बस के द्वारा चलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया है कुछ रेल के द्वारा कुछ बस के द्वारा, तो कुछ रेल के द्वारा और कुछ बस के द्वारा। तो कह रहा है यदि बस के चाल दिया हुआ है 72 दिया हुआ है और रेल के चाल दिया हुआ है 160 है। हमसे पूछ रहा है क्या, बस के दूरी, यानी कि बस द्वारा तय की गई दूरी। बस के पूछे यानी कि गाय को पूछता था मुर्गा के निकालते थे ना, उसी प्रकार से इसमें किसका पूछ रहा है, बस के। तो बस के पूछ रहा है कुल के कुल, रेल के निकाल देंगे। तो रेल के निकालिएगा, जब ये एक टोटल घंटा यदि 160 के स्पीड से 18 घंटा 160 के स्पीड से 18 घंटा चलेगा तो ये कितना आवेगा, तो गुना कीजिए। तो 18×5 90, 18×6 78 से और फिर 18×1 18, यानी कि आ जाएगा 2880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2880 आ जाएगा। अब दोनों के बीच कितना अंतर है, तो कहेंगे कि दोनों के बीच अंतर है 880 के अंतर है, 829 के। तो मेन राशि यहाँ पर दोनों के अंतर, दोनों के जब अंतर कीजिएगा तो 880 है, तो इसका तुलना भी तो अंतर से कीजिएगा। अंतर लीजिएगा तो ये भी अंतर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8, इधर अंतर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अंतर लीजिए ना, घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये भी 88 आ रहा है। 88 यहाँ पर अंतर लीजिएगा तो 88 आ रहा है। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है किसका, तो हमसे पूछ रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस के द्वारा कितना दिया हुआ है, तो 72 से ला कर लीजिएगा, तो काटिएगा तो ये 10 और 72 × 10 बराबर 720 आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं किए। गाय मुर्गा यदि पढ़े होंगे तो बस गाय मुर्गा पर बना दिए हैं। यानी कि बस पूछ रहा था कुल के कुल रेल माने, यदि 18 घंटा रेल चलता तो इतना, दोनों के अंतर लिए इतना, या दोनों के मेन राशि अंतर, तो दोनों के अंतर से गुना, रेल पूछा है, किसको पूछा है, बस पूछा है, तो 72 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक को पलट देने, यानी पलटने से बनी संख्या का योग 110 हो और वह संख्या ज्ञात करिए जिसका इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। तो हम ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से करेंगे। एक 37 दिया हुआ है, एक 73 दिया हुआ है, एक 48 दिया हुआ है, एक 84 दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन से तुरंत बना लेंगे, ठीक है। कह रहा है 2 संख्या, कह रहा है किसी 2 अंकों वाली संख्या जिसके परस्पर पलटने से बनी संख्या का योग 110 होना चाहिए। यदि हम संख्या लेते हैं और इसको पलटेंगे तो योग 110 होना चाहिए, जिसमें 37 से पलटेंगे 73,
तो हम इसी को पहले पलट दिए 7 ने 3 ने, तो देखिए 110 आता है कि ना, 7 3 10 7 3 10 110 ही तो आ गया। लेकिन और कुछ कर रहा है, पहला ऑप्शन से फिल कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई से, इकाई का जो अंक है ना दहाई से, यानी कि दहाई के अंक से 4 कम है, इकाई का जो अंक है दहाई से 4 कम है, नहीं तो और 4 ज़्यादा है, ये तो होगा नहीं। इसको देखते हैं तो ये पक्का हो जाएगा। देखिए उलटेंगे तो पलटेंगे अब, तो ये 3 इधर है 7 इधर, 7 3 10 7 3 10 110 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पूरा फिल करेगा। अब कर रहा है इसकी कर रहा है क्या कि वह संख्या ज्ञात की जैसे इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो देखिए इकाई का अंक है ना और दहाई के अंक से ये 4 कम है कि नहीं, 4 कम है, तो यही तो हो गया, 4 कम है भी, और पलटते हैं तो 110 भी आ रहा है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक ही आम के पेड़ यानी कि 42 सेब के पेड़ और 56 नारंगी के पेड़ों की संख्या पंक्ति में इस तरह से लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति के एक ही किस्म के पेड़ ही यानी कि पेड़ हो। उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियां की आवश्यकता होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 21 है 42 है और 56 है, इसको कुछ नहीं करना है, इसका आप HCF निकालिएगा, HCF आप निकालिएगा। ये तीनों का जब आप HCF निकालिएगा, HCF तो आता होगा सभी को, तो HCF निकालिएगा ना, तो इसका HCF आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। अब क्या करना है कि HCF से सब में भागा दे देना है, तो 7 21 7 6 42 7 8 56, अब कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना, यही आंसर हो जाएगा। तो 8 8 14 3 17 हो जाएगा, तो 17 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा निखिल और दीबू एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे दोनों 8 दिन तक एक साथ करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना कार्य बाकी रहेगा, यानी कि दोनों कर लेता है उसके बाद कितना बाकी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, निखिल और दीबू है, निखिल को एन से लिखते हैं, दीबू को डी लिख देते हैं। करा ये 30 दिन में, हाँ ये 40 दिन में करता है, तो ये तो समय दिया हुआ, इसका उल्टा क्षमता हो जाएगा, इसका उल्टा क्षमता निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा। 120 में 30 से भागा दीजिएगा तो 30 24 से, 120 में 40 से भागा दीजिएगा तो 40 23 से, यही क्षमता आ गया, ठीक है, यही क्षमता आ गया। अब क्या करना है कि किसी को गुना करेंगे तो 120 से आएगा ना, किसी को गुना कीजिए तो 120 आएगा। अब हमको इसको काम करवाना है। कर रहा है कि जब वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे दोनों 8 दिन तक साथ करते हैं, दोनों 8 दिन तक करते हैं, तो दोनों का क्षमता 4 3 7 से और 7, यानी कि क्षमता दोनों को मिला के 7 हुआ, लेकिन 8 दिन तक करता है, 8 दिन तक करेगा तो 8 से गुना कर दिए। तो कह रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए बाकी कार्य यानी कि कितना कार्य बाकी रहेगा। अब तो इतना काम हो गया, बाकी कितना रहेगा, तो हम कहेंगे कि 8 7 56 कम, यानी कि 120 में 56 कम तो हो गया, तो हमसे बच रहा है कितना, तो कहेंगे कि 120 में हम 56 घटावेंगे तो हमसे बचेगा 64, और टोटल काम कितना है 120 है। तो यही तो हमसे पूछ रहा है, तो काटता है तो काट दीजिए, तो कट रहा है, देखिए इसको काटिएगा, इसको काटिएगा तो इसको 8 से काटिए, 8 8 64, 8 मरते में काटे, इसको 8 मरते में काटते हैं तो 15 8 20 से, यानी कि 15 हो गया, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। नहीं काट के देता 64/120 कट गया तो 8/15, इसको हम 8 से काटे, इसको भी हम 8 से काटे, तो 8/15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद पिता और पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष पहले दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले यानी कि पिता और पुत्र का दिया हुआ है। कह रहा है कितना तिगुनी, तो याद रखिए पिता बड़ा होते हैं, एक मानिए तो ये 3, उसके बाद बोला 5 वर्ष बाद, क्या 5 वर्ष पहले बोला, 5 वर्ष ऊपर वाला है जो बाद है, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या करा कि 5 वर्ष पहले पुत्र अपने, यानी कि 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पुत्र के 7 गुनी, यानी कि पुत्र 1 था पिता 7, कुछ नहीं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले में कितना के अंतर है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक पहले एक बाद रहेगा, जोड़ दीजिएगा 5 5 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ अंतर सेम नहीं, अंतर सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस 7 और 1 में 6 के अंतर है, घटाइएगा तो 6, तो ऊपर वाला में 6 से गुना। अब 3 और 1 में 2 के अंतर है, 3 में 1 घटाइएगा तो 2 के अंतर, तो 2 नीचे से गुना। अब देखिए बराबर हो गया, सॉरी 2 से गुना इसमें किया तो इसमें भी 2 से नहीं, अब बराबर आ गया। देखिए 6 1 6 और 2 1 2, तो कितना के अंतर, 6 और 2 में 4 के अंतर। यहाँ पर छोटिया 18 7 19 14 में कितना के अंतर, 4 के अंतर। तो इसका तुलना
4 से पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है पिता का वर्तमान आयु, पिता के वर्तमान आयु। तो पिता के निकालेंगे तो कितना से गुना करेंगे, या तो 6 से करेंगे तब 5 वर्ष बाद आएगा, और 7 दूनी 14 से करेंगे, यानी कि इससे करेंगे छोटी 18 से तो 5 वर्ष बाद आएगा। और यदि ये भी तो पिता का है, 7 दूनी 14 से करेंगे तो 5 साल पहले का आएगा। किसी पर कर लीजिए, दोनों पर आएगा, हम इसी पर कर लेते हैं। तो 6 18 लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, तो हम इसमें 18 से गुना करते हैं, काटते हैं, ये 2 मरते में तो ये 5, ये 2 मरते में तो ये 9, 9 बचे, ये 45 आया। कब हम कहेंगे कि हम 45 के हो जाएंगे 5 साल बाद। अभी हुए हैं ना 5 साल बाद 45 साल के हो जाएंगे, तो कहिएगा ना कि 5 साल बाद ना 45 के होइएगा। अभी वर्तमान में तो 40 के हैं ना, यानी कि वर्तमान में लाने के लिए पहले दिया हुआ है तो वर्तमान में लाने के लिए घटाते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब 45 आया है, 5 साल बाद आया है, तो वर्तमान में लाने के लिए 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 40 हो जाएगा। और जब एज के जब हम यानी कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें यानी कि टाइप बाय टाइप से चलाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमको सेट में करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा पर डाले गए लंब की दूरी, ये जीवा है, जीवा है, और ये त्रिज्या कितना खींचा है, ये त्रिज्या खींचा हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 सेंटीमीटर खींचा हुआ है और जीवा है जो 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 है पूरा, तो 4 4 में बटेगा नहीं, 4 4 8। तो हम कहेंगे हमसे तो यही पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन है। कहेंगे ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण के यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर कर देंगे, आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 6 है, तो 6 है तो 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो 36 में से 16 गया कितना, 20 बच जाएगा, तो यही 20 आ जाएगा, रूट 20 आ जाएगा। और इसको तोड़ के निकालिए बाहर, ये टूटेगा 5 और 4 में। तो ये देखिए, ये 4 है, बाहर निकालेंगे तो 2 का वर्ग है ना, तो ये बाहर निकलेगा तो 2, और अंदर में 5 ही रह जाएगा, तो ये 2√5 हो जाएगा इसका, यानी कि कितना आ जाएगा, 2√5 हो जाएगा। तो यही आंसर हमसे वो पूछ रहा है, यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2√5 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक रेलगाड़ी ए मेरठ से साय 4 बजे चलकर साय 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से साय 4 बजे चलकर साय 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, करा ए यानी कि मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ से गाजियाबाद नहीं जी, हाँ गाजियाबाद, याद रखिए, मेरठ से गाजियाबाद। ए मेरठ से 4 बजे चलता है, ए जो है मेरठ से कितना बजे चलता है, 4 बजे चलता है, लेकिन यहाँ 5 बजे पहुँच जाता है, 4 बजे चलता है, यहाँ 5 बजे पहुँच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा लगा, समय कितना लगा, 1 घंटा। 4 बजे चला, 5 बजे पहुँच रहा है, तो एक का कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा। अगला देखिए, बी कह रहा है कि बी जो कह रहा है कि गाजियाबाद से 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुँचे, ये भी 4 बजे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत निकल जाएगा। ये भी 4 बजे चल रहा है, लेकिन करा इस 5:30 यानी कि 4 बजे चल रहा है, लेकिन यहाँ कितना बजे पहुँच रहा है, करा इस 5:30 बजे पहुँच रहा है। ये चला था 4 बजे, 5 बजे पहुँचा तो 1 घंटा लगा, और ये 4 बजे चल रहा है, 5:30 बजे पहुँच रहा है, तो ये 1.5 घंटा नहीं लगा रहा है। 1.5 घंटा को लिखेंगे इससे, तो 2 1 2 1 3/2 लिखेंगे, कहेंगे कि 3/2 ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको आप सही से हम करते हैं, ये समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, इसको सही से लिखेंगे, कुछ नहीं तो ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये 2 इधर और ये 3 लिखा जाएगा, यही ना, ये समय ही दिया हुआ। अब इसको हम उल्टेंगे तो समय का उल्टा क्षमता आ जाएगा, तो उल्टेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, गलती नहीं किए हैं, हाँ ठीक है यहाँ तक। लेकिन हमसे अच्छा टाइम एंड वर्क थोड़ी कि समय का उल्टा क्षमता, समय दिया हुआ नहीं, चाल आ जाएगा, चाल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। तो बोल रहा है ना कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर सेम टाइम है, ये भी 4 बजे चला, ये भी 4 बजे चल रहा है, दोनों बोला है कितना बजे चलेगी। तो हम पता कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यही चलेगा ना। तो यहाँ से दूरी करेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल और गुना समय करेंगे तो हमको दूरी आ जाएगा, ये चाल और गुना समय करेंगे तो हमको दूरी आ जाएगा ये। तो देखिए गुना कीजिए, किसी को गुना कीजिएगा तो 3 × 3, या तो किसी को गुना कीजिएगा
यानी कि है 3/2। इसमें गुना जब 2 से कीजिएगा तो कटेगा तो 3 आवेगा ना, या तो इसमें गुना कीजिए या तो इसमें कीजिए, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 आया। अब हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दोनों रेल कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, यानी कि समय पूछ रहा है, तो समय हमसे पूछ रहा है, तो समय बराबर, समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों तो 4 बजे चल ही रहा था, इसके बाद यहाँ से कितना समय लग रहा है वेट कर देंगे। तो दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 3 है, 3 धर दिए, चाल कितना है देखिए, एक इधर से विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, तो चाल यहाँ पर 3 2 5, लेकिन 3 बचा 5 घंटा लगा, तो घंटा नहीं इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 60 से तो काटेंगे तो 12 12 3 36, उसके बाद हमको कितना लग गया 36 मिनट लगा। ये भी 4 बजे चल रहा था, ये भी 4 बजे चला, उसके बाद भी हमको 36 मिनट लगा, तो हम कह सकते हैं कि 4:36 में मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कितना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगने उसके अंग्रेजी विज्ञान गणित के कुल दिया हुआ है 180, यदि अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक का अनुपात दिया हुआ है 2:3 का अनुपात, तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान, इंग्लिश और साइंस में क्या कह रहा है कि विज्ञान में प्राप्तांक के दुगने हैं। अंग्रेजी में जो है ना विज्ञान के दुगना है, 1 3 2 अंग्रेजी और साइंस। अगला क्या करा है अंग्रेजी विज्ञान और गणित, इंग्लिश साइंस और मैथ में टोटल 180 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि करा है यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों में 2:3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है इंग्लिश और गणित का, इंग्लिश और यानी कि इंग्लिश और मैथ का अनुपात दिया हुआ है कितना 2:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए ना, टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश और मैथ दिया हुआ है, यहाँ पर यानी कि इंग्लिश और साइंस दिया हुआ है, तो हम रेशियो पर कट करते हैं, उलट के लिखते हैं कि साइंस अनुपात इंग्लिश बराबर कितना है, तो साइंस का 1 है 1:2। अब यहाँ पर इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश और मैथ है भी, इंग्लिश और मैथ का कितना दिया हुआ है 2:3। अब निकालते हैं, पहले साइंस के निकलेगा, फिर इंग्लिश के निकलेगा, फिर मैथ के निकलेगा, तो 2 1 है 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और कटता है काट दीजिए, कट रहा है 1 2 3। अब यहाँ टोटल 180, यहाँ पर इंग्लिश साइंस मैथ टोटल 180, तो इसका तुलना तो टोटल से 3 2 5 1 6 से पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है कि विज्ञान में उसके प्राप्तांक, विज्ञान में साइंस यानी कि 1 से गुना करेंगे तो 6 3 18 30 आ जाएगा। इसका सही आंसर 30 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर में कुछ दूरी टांगे से और शेष दूरी पैदल तय करता है। टांगे की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा और वह व्यक्ति पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। तो यदि पूरी यात्रा में 4 घंटा का समय लगता है तो उसके द्वारा टांगे से तय की गई दूरी, गाय मुर्गा पर ही सेम क्वेश्चन, टोटल दूरी 40 किलोमीटर चलना है और कितना देरी में 4 घंटा में। और बोला है कि कुछ टांगे से और पैदल, यानी कि टांगे से भी चल रहा है, टांगे से चल रहा है और पैदल चल रहा है, पैदल। ध्यान दीजिएगा, तो हम देखेंगे कराए टांगे की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकता है, व्यक्ति यानी कि पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूरी यात्रा में 4 घंटा में कितना चलना है 40। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो हमसे पूछ रहा है कि टांगे के द्वारा तय की दूरी, टांगे पूछ रहा है, कुल के कुल पैदल मानेंगे। जब हम रेशियो पढ़ाए थे गाय मुर्गा, यदि आप नहीं देखे हैं रेशियो तो रेशियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ आप देख सकते हैं, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा था कि टांगे के द्वारा, टांग का पूछ रहा है कुल के कुल पैदल मानेंगे, तो 4 घंटा 8 के स्पीड से पैदल चलेगा तो कितना चलेगा 8 4 32, और ये 32 चलाई कितना है 40 है, दोनों में अंतर लिया जाता है, कितना अंतर है 8 के है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। मेन राशि अंतर है तो इसका तुलना तो भी अंतर से करेंगे, यहाँ अंतर कितना के तो 16 और 8 घटाइएगा तो अंतर 8 है ना आएगा, तो इसका तुलना 8 से। हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है टांगे के द्वारा तय कि टांग का कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, काटेंगे तो 16 आ जाएगा, आंसर 16 आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याएं जिनका योग दिया हुआ है कितना 16 और गुणनफल 55 है, गुणनफल 55 है, तो इसको यानी कि व्युत्क्रमों का योग बोल रहा है। तो हम इसको बनाना नहीं, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और एक संख्या y है और इसका व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, व्युत्क्रम में ना बोल रहा है जी, हमसे बोला है व्युत्क्रमों का योग, तो हम कहेंगे व्युत्क्रम में हम एगो के x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, कुछ नहीं तो नीचे एक होता है। अब इसको व्युत्क्रम बोला है तो उल्टेंगे का मतलब 1/x 1/y। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो x और y, अब x से भागा देंगे तो बचेगा y, तो y लिखेंगे प्लस
बाई हमसे क्या बोला था, व्युत्क्रमों का योग बोल रहा था। तो बाई बाई से भागा देंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा एक्स, एक्स ऊपर में गुना करेंगे तो एक्स है ना, तो हम कह सकते हैं ऊपर वाला योग आता है नीचे वाला गुणनफल, तो इतना बनाना नहीं है, डायरेक्ट अभी अवर से जो आंसर आए यानी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ऊपर में योग दे देना है, नीचे में गुणनफल देना है, ये गुणनफल है योग है। तब कभी भी व्युत्क्रम बराबर बोल देगा तो डायरेक्ट ऊपर में योग और बटा यानी कि गुणनफल दे देना है, आंसर सही हो जाएगा बिना बनाए हुए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि योग 16, तो योग बोले थे कि ऊपर में 16 दे देना है, और नीचे में कितना है गुणनफल 55 है, कटता है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वैसे ही आंसर यानी कि 16/55। कभी भी इतना नहीं करना है, डायरेक्ट ही याद रखना है, योग ऊपर देना है गुणनफल नीचे, 16 योग गुणनफल 55, डायरेक्ट आंसर 16/55 निकालना नहीं, सिर्फ इसलिए बताएं कि अगला बार से डायरेक्ट बनाना है। तो यानी कि कितना आया 16/55 आया था, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है लेकिन 2 दिन बाद नेहा छोड़ देती है। इसके बाद सुनीता के लिए कढ़ाई पूरी कितना दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, सुनीता को एस लिखते हैं और उसकी बहन नेहा है, नेहा को एन लिखते हैं। सुनीता बोला है कि कढ़ाई 15 दिन में, 15 दिन लिख दिए, और ध्यान दीजिएगा उसकी बहन नेहा 10 दिन में, ये दिन दिया हुआ यानी कि समय दिया हुआ है, यहाँ समय का उल्टा क्षमता हो जाएगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसलिए क्षमता हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 30, और 30 में हम 15 से भागा देंगे तो 15 दूनी 30 क्षमता आ जाएगा। 30 में हम 10 से भागा देंगे 10 से 30, इसका जो एलसीएम आता है ना 30 माइंड में रखते हैं, और एलसीएम में हम बारी बारी से भागा देते हैं। 30 में 15 से 15 30, 10 या 30, किसी को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्या कह रहा है ना कि दोनों मिलकर एक साथ शुरू करती है लेकिन 2 दिन बाद नेहा छोड़ देती है। दोनों मिलकर शुरू करती है 3 और 2 5 के हिसाब से, लेकिन 2 दिन के बाद छोड़ती है, यानी कि 2 दिन तो करती है ना, 2 दिन करेगा उसके बाद छोड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। कौन छोड़ रहा है, कर रहा है नेहा काम छोड़ देती है। अच्छा नेहा छोड़े गए तो कौन करेगा, एस करेगा, +2 डी के, तो 5 दूनी 10 इधर आके घट जाएगा, तो 30 में आप 10 घटाइएगा तो 20 बचेगा, बराबर 2D, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, डी बराबर 10। यही यानी कि एस कितना दिन में करेगा, इसके मतलब सुनीता कितना दिन में करेगा 10 दिन में करेगा, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ, सॉरी tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो हमको लंब पता है कि 4 हो गया, आधार पता है कि 3 हो गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा, सॉरी कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण कहिएगा 5 होगा। हम कहे थे ना पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या कि 3 4 तो अगला 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29, ये सब ट्रिपलेट है, और इसका जो गुणज भी होगा ट्रिपलेट होगा, जैसे में 3 दूनी 6 ट्रिपलेट, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट, यानी कि पाइथागोरस का भी गुणज होगा, गुणज भी होगा, वो भी ट्रिपलेट होगा। तो इस तरह से तो हम निकाले क्यों नहीं कि हमको पता था कि एक लंब हो गया एक आधार, तो अगला कर्ण 5 हो जाएगा, 3 4 5 में था ना, तो अब निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1 है तो 1 दे दिए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब ऊपर में देंगे 4 और बटा कर्ण, कर्ण कितना है 5, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 × 5 में से 4 गया, 5 × 5 में से 4 गया, 1/5, तो हम टार देते हैं कि 1/5 आ गया, देख रहे हैं ना सही से, 1/5 आ गया इसका। और बटा में देखिए इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो रूटे में, तो 1 प्लस और साइन थीटा बराबर क्या बोले लंब बटा कर्ण, तो लंब है 4 और कर्ण कितना 5, तो 5 × 5 + 4, 5 × 5 + 4 9/5 हो जाएगा, तो इसको हम मिटा दें कि 9/4 आ गया, और ऊपर जाएगा तो ऊपर हम जाएगा तो उलट जाएगा, 5/9 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर कितना 5/9 हो गया, काटेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा 1/9, तो रूट में 1/9 है, बाहर निकलेगा तो 1 होता है, और 9 बाहर निकलेगा तो 3, तो 1/3 ही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और जो हम बता रहे हैं कि ग्रुप डी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, मैथ जो है सिंपल पूछ रहा है, टोटल ग्रुप डी बेसिस पर हम करा रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट बिहार दरोगा में पीटी का एग्जाम करवाना चाहते हैं, एक बार वीडियो ज़रूर देखें, और उससे ज़्यादा कुछ भी पूछने वाला नहीं है, उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे करंट अफेयर, जो 20 से 25 क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, यदि दरोगा में हर हाल में रिजल्ट लेना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए,
ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके साथ ही अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि चैनल जल्दी मोनेटाइज हो। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।